मेरे भाइयों आप सबको राम राम। क्या हाल है आप सभी के? सब ठीक ठाक तो हैं? मेरे भाइयों आप सभी को राम राम। जल्दी से आ जाइए, पेन गिर रहा है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। आइए। जी 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 जी, मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ, बिल्कुल ही तो धीरे करा रहा हूँ। आपको करना यही है कि जब तक रोज का काम रोज नहीं करोगे तब तक आगे मत बढ़ो। अगर कल की क्लास 2 बार रिपीट नहीं करिए तो आगे मत आइए। उन्हीं सवालों की खुद से प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, तब आज की क्लास पढ़िए, तभी तो फायदा होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों। जी जी जी। संदीप, पवन, आयूब, मोहम्मद, गुलफशाह, नवीन, रितु, संयम संयम या संयम संयू क्या लिखा हुआ भैया, संमित्रा, आयुब, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, एवरेज पे आगे बढ़ते हैं। आइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कहता है जी 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल है। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। 38 बच्चों की एवरेज एज है 14 साल। बहुत सुंदर जी। कहता है जी इसमें टीचर को भी शामिल कर देते हैं तो सभी का औसत 14 साल 4 महीने बैठता है। टीचर का वजन बताओ ना, टीचर की आयु बताइए। तो आपको ऐसे देखनी चाहिए कि भाई औसत होना चाहिए 14 साल 4 महीने, है कितना 14 साल, कितना कम 4 महीने कम। 4 महीने कितने लोगों पे कम है जी? 38 बच्चों पे। तो 4 8 32, 4 3 12 और 1 13, यानी 132 महीने कम है। औसत से 132 महीने की कमी। औसत से 132 महीने की कमी। आपने कहा जी रिपोर्ट ओके। औसत से 132 महीने की कमी। फिर से समझे। कह रहा है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 साल 4 महीने हो जाती है। तो भाई ये बताओ, होनी चाहिए 14 साल 4 महीने, है 14 साल, कितने की कमी है? 4 महीने की। कितने पे? 38 पे। 38 को 4 से गुना किया, 4 8 32, सॉरी यह आया कितना, 4 8 32, 2 हासिल कितना है 3, 4 3 12 और 3 15, यानी यहां 152 महीने की कमी आई। अब 152 महीने यहां कम है तो इसका मतलब यहां 152 महीने ज्यादा करने होंगे, तभी तो एवरेज बैलेंस करेगा। इनको मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा इसी क्लास में, रुकिए। आपने कहा ठीक है जी, 152 महीने ज्यादा होना चाहिए औसत से। अब ये ईयर मंथ है, ये मंथ है, तो भैया मंथ को तो ईयर में बांटो। तो 12 से भाग दो, 12 एकम 12, बचा कितना जी 3, 12 दूनी 24, बचा कितना 8, यानी इसका मतलब 12 साल 8 महीने। भाई 152 महीने को 12 से भाग दोगे तो 12 साल 8 महीने बचेगा। ऐसे भाग दो मेरे भाई, 152 महीने को 12 से भाग दोगे, 12 एकम 12, बचा कितना भाई 3, उतारा दो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 ज्यादा चला जाएगा तो 2 पे जाएगा। तो 12 दूनी 24, बचा कितना 8। तो इसे लिखेंगे 12 सही 8/12, यानी मैं ये कह दूंगा भाई 12 साल तो पूरे हो गए और 8 महीने बचे। तो यानी जो टीचर होगा उसकी उम्र औसत से 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी, 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी। तो जोड़ोगे तो 8 और 4 12, महीने महीने जोड़ोगे तो 8 और 4 12 महीने, 12 महीने का 1 साल, 14 12 26 और 1 27, यानी जो टीचर है मेरे भाई वो 27 साल का। जो टीचर है मेरे प्यारे बच्चों कितने साल का? 27 साल का। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। देखिए जी, सवाल में कह रहा है क्लास में 35 बच्चे। कितने बच्चे भाई? 35 बच्चे। 35 स्टूडेंट की क्लास है, इनका जो औसत है वो 47.5 किलो, 47.5 किलोग्राम। कहता है अगर इसमें हम टीचर को शामिल कर दें तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी आधा किलो बढ़ जाएगा, मतलब 47.5 से 48 हो जाएगा। कहता है जी टीचर का वजन बताओ। तो बेटे ये बताओ, होना चाहिए 48, है 47.5, कितने की कमी? आधा किलो की, यानी 0.5 की कमी। कितनों पे है जी? 35 पे। तो 35 से भाग दोगे इसे, तो 5 से गुना करोगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी ये औसत से 17.5 किलो कम है। तो टीचर का वजन औसत से 17.5 ज्यादा होना चाहिए। तो 48 में 17.5 जोड़ोगे तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, 65.5 किलो का टीचर होना चाहिए, 65.5 किलो का मास्टर होना चाहिए।
तो 65.5 किलो का मास्टर मतलब ऑप्शन डी। समझे भाई? कह रहा जी एक कर्मचारी की, एक कंपनी में 6 कर्मचारी हैं, 6 एम्प्लॉय हैं। कहता है जी इनकी औसत आयु 37 साल है, 37 ईयर। कहता है भाई एक और एम्प्लॉय हमने शामिल कर दिया, नया एम्प्लॉय शामिल कर दिया, न्यू एम्प्लॉय शामिल हो गया। इस वजह से सभी की जो औसत है वो 2 महीने कम ना 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी ये होगी मेरे भाई 35 साल। कह रहा जी 2 महीने कम हो गई। अब आप ऐसे सोचिए, औसत होनी चाहिए थी 35, है 37, कितनी ज्यादा? 2, कितनों पे? 6 पे, तो इसका मतलब 12 साल ज्यादा हो गई है। अगर यहाँ 12 ज्यादा है तो इसे 12 कम करना होगा, तो 35 में से 12 घटाओगे तो इसकी उम्र लानी होगी 23 साल। तो न्यू एम्प्लॉय की उम्र क्या होगी मेरे बच्चे? 23 साल। हाँ जी, देखो मेरे बच्चे, यहां 0.2 वर्ष दिया है तो इसी को पॉइंट में ही लेंगे, ऐसे ही जैसे दिया वैसे ही लेंगे। कहता भाई कक्षा की 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। कहता 20 लड़कियां हैं, उनकी उम्र है 12 साल, औसत आयु है 12 साल। कहता 20 में से एक लड़की किसी दूसरी क्लास में चली गई, इस वजह से जो बाकी लड़कियां 19 बच गई उनका औसत वजन 0.2 साल कम हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? 12 में से 0.2 घटाएंगे तो 11.8 साल हो जाता है। तो कहता है जी जो गई है उसकी आयु क्या थी? तो मेरे बेटे ऐसे सोचो, होनी चाहिए थी 12, है 11.8, कितने की कमी? 0.2 की कमी, कितनों पे? 19 पे। तो 0.2 की कमी 19 पे, तो मेरे बच्चे 19 दूनी 38, 3.8 की कमी। अगर यहाँ 3.8 की कमी है तो यहाँ 3.8 ज्यादा होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ, तो किससे? औसत से 3.8, तो 12 और 3 15.8, यानी जो लड़की गई है उसकी उम्र 15.8 साल होगी। बड़े आराम से समझो, वर्बली ही टूटेंगे सारे सवाल, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता था भाई 20 लड़कियां हैं, उनकी औसत थी 12, एक लड़की गई तो बची 19, तो 19 में हर एक में 0.2 साल की कमी हो गई, तो 19 दूनी 38, 3.8 की कमी हो गई। यानी जो गई है उसकी उम्र 3.8 ज्यादा औसत से, तो 12 में 3.8 जोड़ा 15.8, ऑप्शन ए मेरा आंसर। देखिए सीखने के 3 स्तर होते हैं, पहला सुनना जो आप कर रहे हैं, फिर चिंतन मनन करना जो आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस क्लास के बाद आप उस पर काम करेंगे, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है प्रयोग करना, प्रयास करना, अभ्यास करना। यानी जो आपने सुना, जो आपने चिंतन मनन किया, और जो उस पर आप अभ्यास कर रहे हैं, ये किसी चीज को सीखने के 3 चरण होते हैं। अभी आप पहले पे हैं, तो जब पहले से दूसरे पे जाएंगे तब आप इसको वर्बली धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे, और फिर जब तीसरे पे आएंगे तो आपका कोई तोड़ ही नहीं। आइए, देखिए यार, देयर आर 6 बास्केट्स। कहता भाई ये 6 टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, सभी 6 टोकरियों के छल्लों की औसत संख्या 38 है। कहता जी औसतन 38 है। कह रहा है यदि इसमें से नीली टोकरी हटा दे, ब्लू कलर हटा दे, ब्लू कलर हटा दे तो बची कितनी? 6 में से 1 हटा दी तो बची कितनी? 5। तो 5 टोकरियां जो बची, कहता उनका औसत, मतलब उनमें जो छल्ले हैं उनका औसत 34 हो जाता है। तो बताओ ब्लू टोकरी में कितना है? तो बेटे वही सोचो मन में, होना चाहिए 38 है, 34 कितना कम? 4, कितनों पे? 5 टोकरियों पे, कितने की कमी? 20 की। तो अगर यहाँ 20 की कमी है मेरे बेटा, मेरे लल्ला, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 20 ज्यादा। तो 38 में 20 जोड़ा 58, यानी ब्लू टोकरी में 58 होंगे। चले, ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए पहले, इससे पहले मैं आपको एक छोटी बात सिखाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए।
मेरा उद्देश्य पहले ये है कि आप उम्र को घटाना जोड़ना जानते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं कि भाई 15 साल 5 महीने में से 12 साल 1 महीना घटा के बताओ कितना बचा। तो आप कहेंगे बड़े आसानी से घटा देंगे सर, 5 में से गया 4 महीने और 15 में से 12 गया 3 साल, तो आंसर आ गया 3 साल 4 महीने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी सवाल में चेंज करके यहां 5 की जगह 9 महीने कर दूं तो दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत आए तो उसे दूर कैसे किया जाए? सर यहां 15 है ना, 15 की जगह 14 कर दो। अगर ये नंबर कम है तो यहाँ 14 साल, तो एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो यानी 12 महीने अब आप यहाँ हासिल के रूप में ले आए। तो यहाँ कितने हो गए? 12 और 5 17 महीने। 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8 महीने। और यहाँ 14 में से 12 गया 2 साल, तो डिफरेंस आया 2 साल 8 महीने। डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 साल 8 महीने। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, 39 साल 3 महीने में से 12 साल 11 महीने घटाओ, क्या आएगा? तो तरीका यह है बेटे कि अगर ये नंबर महीने वाला इस महीने से छोटा है तो यहां से 39 की जगह 38 करो, यानी 1 साल काटो। 1 साल यहां आएगा 12 महीने, यानी साल को महीने में बदलो। 12 और 3 15, 15 में से 11 गया, 11 गया 4 महीने, 38 में 12 गया 26, तो 26 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। 26 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्या आप समझ पाए? तो सबसे पहली चीज है कि उम्र को घटाना बढ़ाना कैसे करते हैं वो आपको समझ आए, और मुझे पूरी उम्मीद आपको आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं। 1 साल 2 महीने में से 9 महीने कैसे घटाए? तो आप कहेंगे कि सर घटाना है तो इस 1 साल को यहां से ले जाओ, तो यहां बचा कितना? 0 साल। 1 साल इधर लगे, कितने होंगे? 12 महीने। तो यहां हो गया बेटे 12 और 2 14, 14 महीने में से 9 महीने गया तो बचा 5 महीने। तो 0 साल 5 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। 0 साल 5 महीने मेरे भाइयों मेरा सही आंसर। हाँ जी, अब हम अपने सवाल पर आते हैं। कहता है जी 10 बच्चों की कक्षा की औसत आयु 9 साल 9 महीने थी। घबराना नहीं, सिर्फ सीखना है। 9 साल 9 महीने थी। 9 बच्चों की औसत आयु, 10 बच्चों की औसत आयु इतनी थी। कहता है इसमें से 9 बच्चों की औसत आयु, यानी 9 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो कहता है 8 साल 11 महीने। तो कह रहा है जी 10वें की उम्र बताओ क्या होगी? 10 की नहीं, 10th की, 10वें स्टूडेंट की, 10वीं की उम्र बतानी क्या होगी। तो आसान तरीका क्या है, अभी बेसिक से समझेंगे। तो आपका लड़ाई ये होनी चाहिए सर कि हमें पहले ये देखना है कि ये औसत से कितना कम है। तो भाई 9 साल 9 महीने होना चाहिए औसत, बिल्कुल है। कितना? 8 साल 11 महीने। तो मन ही मन यहां क्या करना था सर? सर हमें पता था 9 महीने में से 11 महीने नहीं जाएंगे, तो क्या करो सर, यहां 9 साल की जगह 8 करो, यहां 12 9 21, 21 महीने में से 11 घटाते तो आता 10 महीने। ऐसे लिखना था सर डिफरेंस कि ये 10 महीने कम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। भैया 9 से 11 नहीं घट रहा, तो 9 महीने हटा के ना 9 साल लगा हटा के 8 साल करो, या 1 साल और ले आओ, तो 12 और 9 21 में से 11 गया 10 महीने। हाँ जी, आई बात समझ में? यानी सर ये 10 महीने कम है। कितने पे? 9 पे। 9 ढाई 90, तो 90 महीने कम है। तो इसका मतलब 10वें बच्चे की उम्र 90 महीने ज़्यादा होगी औसत से। अब 90 महीने को बनाए कैसे? 12 से भाग दे दो साल बनाने के लिए। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 सात 84। हाँ सर, 12 अट्ठे 96। हाँ सर, लेकिन वो बढ़ा गया, तो 12 सात 84, यानी औसत जो होगा वो 7 साल। 12 सात 84, बचा कितना? 6 महीने ज़्यादा हो। यानी 10वें आदमी की उम्र औसत से 7 साल 6 महीने ज्यादा होगी। तो 9 और 6 15, 15 महीने में 12 महीने निकाल देंगे तो बचे कितने? 3 महीने, तो 1 साल और हासिल आ गए। तो 9 और 1 10 और 7 17, तो 17 साल 3 महीने इस 10वें खिलाड़ी की आयु होगी।
17 साल 3 महीने इस खिलाड़ी की आयु। आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूं और देखता हूं कितने बच्चे आंसर देंगे। मैं कह रहा हूं भाई क्लास में 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट हैं। इन 8 बच्चों की औसत आयु 13 साल 11 महीने। एक बच्चा मैंने और शामिल कर दिया, एक स्टूडेंट और शामिल कर दिया, 1 स्टूडेंट है। तो इन सभी की औसत आयु जो है वो 15 साल 2 महीने हो गई। तो मुझे इस एक बच्चे की उम्र बताइए कितनी है। तो मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट है वो ऐसे कहेंगे कि सर होनी चाहिए 15 2 है, 13 11 नहीं घटेगा सर, अपराध हो जाएगा। तो क्या करें सर, यहां से एक हासिल ले जाओगे 12, 12 और 2 14 महीने, यानी 14 साल 14 महीने। तो 14 साल 14 महीने में से घटाएंगे तो 14 महीने में से घटाएंगे 11 महीने, कितना बचा 3 महीने। और 14 साल में से 13 साल गया तो 1 साल। फिर से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो 15 साल 2 महीने है यार, यही बेसिक मजबूत करेंगे। घटाना है 13 साल 11 महीने। जब घटाएंगे तो यहाँ 2 में से 11 नहीं घटेगा तो 15 की जगह 14 लिखो, और यहाँ 1 साल का 12 महीने ले आओ। तो 12 और 2 कितने हो गए 14 महीने। 14 में से 11 गया 3 महीने, और 14 में से 13 गया 1 साल, यानी 1 साल 3 महीने औसतन कम है। मैं कह रहा हूं पेपर में क्या करो, सीधा यहाँ 14 करके यहाँ 12 महीने ले आओ। 12 और 2 14, 14 महीने में से 11 महीने गए 3 महीने, और 14 में से 13 साल गया तो 1 साल। 1 साल 3 महीने कम। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं जी 12 महीने, और 3 महीने ये 15, यानी ये जो वैल्यू है ये 15 महीने कम है बेटे, ये 15 महीने कम है। लेकिन 15 महीने कम किस पे है 8 पे, तो यानी 120 महीने मेरे बेटे कम हो गए, 120 महीने कम हो गए। अगर ये 120 महीने कम है तो मेरे बेटे ये 120 महीने ज्यादा होगी। अब महीने को साल बनाएंगे मेरे भाई तो 10 से भाग देंगे या 12 से, 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ जी, तो 12 महीने में 1 साल, तो 120 महीने में कितने 10 साल, यानी औसतन जो वैल्यू है वो 10 साल ज्यादा होगी। तो 15 साल 2 महीने में 10 साल जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25 साल 2 महीने। मुझे उम्मीद है अब आपको पसंद आया होगा सवाल। अब कुछ कुछ पल्ले पड़ा होगा, चिंता बिल्कुल ना करें, करिए करिए। आइए मेरे भाई, कहता था एवरेज एज ऑफ 19 चिल्ड्रन इज 23। कहता 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। एक बच्चा और आ जाता है, 19 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 23 साल है। आपने नहीं लिखना है, अभी सिर्फ सुनना है, उसके बाद फिर चिंतन करना है, फिर अभ्यास प्रयोग करना है। कह रहा है 19 बच्चे जिनकी औसत आयु 23 साल, एक बच्चा और आ गया, एक चाइल्ड और आ गया, एक स्टूडेंट और आ गया। अब औसत आयु सभी की कहता है 25 साल हो जाती है। तो कह रहा भाई उस बच्चे की उम्र बताओ जो आया है। तो बेटे होनी चाहिए 25, क्योंकि सभी की 25 है 23, कितने की कमी 2 की, तो 2 की कमी मेरे बच्चे 19 पे, तो 38 साल कम है। अगर ये 38 साल कम है तो ये मेरे भाई 38 साल ज्यादा होगा। किससे 38 साल ज्यादा होगा, औसत से। तो औसत में 38 जोड़ोगे तो 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, यानी जो नया बच्चा है वो 63 साल का, वो बच्चा नहीं बच्चे का बाप आ गया, तो नए बच्चे की उम्र 63 साल। ये एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मेरे हो, सारे के सारे एग्जाम के बिल्कुल करंट लेटेस्ट अपडेटेड। आपको एक एक चीज टाइप वाइज करा रहा हूँ, लेवल वाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। आई मेरी बात समझ में? आइए, अट्ठाईस बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। पहले लिख के दिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा। कहता है जी 28 बच्चे, 28 स्टूडेंट है, इनका औसत वजन 83। कुछ नई बात बताई? नहीं बताई सर जो क्लास जो सवाल में लिखा वही आपने लिखा। एक बच्चा और आ गया,
एक स्टूडेंट और आ गया, कहता है अब सभी का जो औसत है वो 2 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 83 से 2 किलोग्राम यानी 81 किलो। तो कहता है बच्चे का वजन बताओ कितना है। तो आप ऐसे सोचो, होना चाहिए 81 है, 83 कितना ज़्यादा 2, तो 28 यानी 2 ज़्यादा हर एक पे, तो 28 पे कितना ज़्यादा मेरे भाई 56। तो अगर यहाँ 56 ज़्यादा है तो यहाँ 56 की कमी करनी होगी। तो भैया 81 में से 56 घटाओगे तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में 5 गया 2, यानी नया जो लड़का आया उसका वजन 25 किलोग्राम। ऑप्शन सी, नए लड़के का वजन 25 किलोग्राम मेरे भाई। इसके दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करें, लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत छोटे छोटे स्टेप में लेवल वाइज, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, फिर और बढ़िया मेथड और बढ़िया मेथड, इस तरह से चलेगा पिरामिड की तरह। आइए, कहता है 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल, एक बच्चा चला गया, यानी 18 टोटल थे, 18 की एज कितनी थी 27 साल। कहता जी एक बच्चा चला गया, ये एक भाई चला गया, तो बचे कितने 17। तो 17 जो स्टूडेंट थे, कहता उनकी औसत आयु 28 साल हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, कहता टोटल 18 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, एक बच्चा चला गया, इस कारण अब जो बाकी 17 बच गए उनकी औसत 28 हो गई। इसी बात को घुमा के कह सकता है कि 1 साल बढ़ गई। ठीक है जी, जाने से सब समझाऊंगा। कह रहा व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड हु लेफ्ट, तो जो गया है उसकी उम्र बताओ। तो मेरे बेटे ऐसे सोचो, होनी चाहिए 27 है 28, कितनी ज्यादा है 17 ना, 1 साल ज्यादा है, कितनों पे 17। तो अगर यहाँ 17 ज्यादा है मेरे भाई तो इसे 17 कम करना होगा। तो 27 में से 17 घटाओगे तो जो बच्चा गया है उसकी उम्र कितनी होगी 10 साल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे बच्चे। हाँ जी, कहता है जी 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्या है उनका औसत 20 है। कहता है जी पहली 5 संख्या है, फर्स्ट 5, इनका औसत है कितना 18, लास्ट 6, एल माने लास्ट 6, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या याद करो, तो 5 यहां हो गई, 6 यहां, 11, और संख्याएं कितनी थी मेरे भाई 12। तो 12 में से 11 होगी तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी 6th नंबर, 6th माने छठी, छठी, छठी का दूध याद दिलाना, यानी छठी संख्या। अब ध्यान से देखिए भाई, होना कितना चाहिए औसत 20 है, कितना 18, कितने की कमी 2 की कमी, कितनों पे जी 5वें, तो यानी औसतन 10 की कमी। यहां होना चाहिए 20 है, कितना 22, कितना ज्यादा मेरे भाई 2, कितनों पे 6 पे, तो 12 ज्यादा। मेरे बेटे 12 ज्यादा 10 कम, अभी भी 2 ज्यादा बन रहा है, और औसत क्या करता है इस गैप को 0 कर देता है, औसतन 0 हो जाएगा। तो अगर ये 2 ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है ये आंकड़ा औसत से 2 कम करना होगा। तो ये 20 से 2 कम हो गया, यानी ये 18 होगा। अब देखो 10 कम और 2 कम 12 कम, और यहां 12 ज्यादा, डिफरेंस 0 आ गया। ये तो खेल है सारा। अरे हाँ है ना, बात समझे कि नहीं। अच्छा ये सब लिखो नहीं, अब इसे सुन रहे हो इसलिए, बाकी तो मन में करो कि भाई 12 का 20 है, पहली 5 का औसत 18 है, तो 2 कम 5 पे 10 की कमी, अगली 6 का औसत मतलब आखिरी 6 का औसत 22 है, होना चाहिए 20 है, 22 कितना 2 ज्यादा 6 दूनी 12 ज्यादा, तो 12 ज्यादा 10 कम, अभी भी 2 ज्यादा बैठ रहा है। इसका मतलब जो छठवीं संख्या होगी वो औसत से 2 कम होगी, तो 20 में से 2 घटाए 18, मन ही मन उत्तर दे दोगे। समझ रहे हो मेरी बात। मैं वो टीचर हूं जो कॉन्सेप्ट देता हूं, ट्रिक क्या होगी इसमें लगेगी इसमें नहीं लगेगी, समझ रहे। और ट्रिक लेंदी होती है, बस ट्रिक नाम ही छोटा है। अगर कॉन्सेप्ट जान गए तो हर सवाल को 1 से 2 सेकंड में उड़ा दोगे, क्रैक कर दोगे। समझ रहे हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिलीवर करने में वक्त लगता है। जैसे इस सवाल में
कहता है जी 24 संख्याएं, उनका औसत है 25, इस पे फोकस करेंगे। पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, होना चाहिए 25, है कितना कम, 5, कितनों पे, 15 पे, तो 75 की कमी है। कह रहा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, होना चाहिए 25, है 35, कितना ज्यादा, 10, तो 8 पे कितना ज्यादा, 80 ज्यादा। तो मेरे बेटे 80 ज्यादा 75 कम, अभी भी 5 ज्यादा है, तो यानी जो बीच की मिसिंग नंबर है वो औसत से 5 कम होगा, तभी तो बैलेंस जीरो आएगा। 5 कम होगा यानी 25 से 5 घटाओगे मतलब क्या होगा, 20, तो 16वीं संख्या 20 होगी, है ना। मन ही मन में तोड़ दोगे, दुनिया ट्रिकबाजी में लगी रहेगी। आओ फिर से समझा दो। कहता है जी 24 संख्याओं का औसत 25 है, बहुत सुंदर। कह रहा पहली 15 का, फर्स्ट 15 नंबर, कह रही है पहली 15, कह रहा है पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, आखिरी 8 संख्याओं का औसत, लास्ट एल माने लास्ट, लास्ट 8 संख्याओं का औसत 35, तो 15 और 8 23, एक संख्या बच गई, तो ये होगी 16th नंबर, 16वीं संख्या। इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे बेटे ऐसे देखो, होना चाहिए 25, है 20, कितना कम, 5, 5 15 पे कितना कम, 75, होना चाहिए 25, है 35, 10 ज्यादा, 10 8 80 ज्यादा। अब मुझे ये बैलेंस जीरो करना है, तो यार ये 80 ज्यादा है 75 कम, तो इसे 5 कम करो ना औसत से, तभी तो 75 5 80 कम 80 ज्यादा खत्म होगी कहानी, है ना। तो औसत से 5 कम, 25 में 5 गया, यानी 16वीं संख्या 20 है। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, कमेंट करके बताइए, बताइए। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, कह रहे जी 50 बच्चों की क्लास में 22 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं 22, 22 गर्ल है, तो 50 में से 22 गर्ल हैं, तो लड़के कितने हुए, 28, 28 बॉय। कहता है लड़कियों के औसत 35 है, लड़कों का औसत बताना है, और सारी क्लास का जो औसत है वो है 42। मेरे बच्चों मैंने आपको अक्सर बताया है ये बात, कि आप चाहो तो आंकड़ों का अनुपात भी ले सकते हो, एक्यूरेट आंकड़ा उठाना जरूरी नहीं है, यू कैन टेक द रेशियो ऑफ द डाटा। आप कहेंगे हाँ सर बताया तो है, तो फिर क्या करें, तो ले लो कि लड़कियां हैं 11 और लड़के हैं 14, ऐसे मान लो। तो भैया सभी का औसत है 42, ठीक है जी, 11 लड़कियों का औसत, माफ करिए 11 का 35 है, 14 का निकालना है, सभी का औसत 42, तो भैया 42 से कितना कम है सर, 7 कम है, कितनों पे, 11 पे, 77 कम। अगर बाबू एक बात थोड़ा सा दिमाग दौड़ाए, कि अगर ये 77 कम है तो नेचुरल है इधर 77 बढ़ाना होगा, सर जी हाँ। 77 कितनों पे बढ़ेगा भाई, 14 पे बढ़ेगा, तो हर एक पे औसतन क्या प्रभाव पड़ेगा, 7 11 77, 7 दूनी 14, यानी औसतन 5.5 का इंक्रीज करना होगा, तो 42 में 5.5 जोड़ेंगे तो इनका औसत आएगा 47.5, इनका औसत आएगा 47.5, यानी ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर है। देखिए सवाल में कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां हैं बेटे, तो बाकी 40 क्या हुए, लड़के। लड़कियों को टेस्ट में 40 अंक मिले, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है। देखो बेटा रेशियो ले लो, बताया था 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी एक लड़की है तो दो लड़के। अब मेरे बेटे सेटल करना है, होना चाहिए 60 है, 40 कितना कम, 20, तो 20 एक पे कम कितना रह गया, 20 ही रह गया, तो यहाँ 20 कम है तो यहाँ 20 ज्यादा करना होगा। 20 ज्यादा कितनों पे करना होगा बेटे, 2 पे करना होगा, तो औसतन कितना इंक्रीज करोगे, 10 का, तो 60 में 10 जोड़े, यानी इन लड़कों का औसत होगा 70। कितना होगा मेरे भाई, 70, समझे कि नहीं। अब क्या करेगा, धीरे धीरे जब आपसे इतनी बातें पूछ रहा है, तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ बॉय पूछ लेगा, ऐसे घुमाएगा सारी कहानियों को, आपने डरना नहीं है। आइए,
कह रहा जी 50 बच्चों की एक कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम। कहता है 20 लड़के हैं। अगर बेटा 20 लड़के हैं तो बाकी 30 क्या होंगी? बची 50 में से 20 क्या 30 कन्याएं होंगी, लड़कियां होंगी। कहता लड़कों का औसत वजन 54 किलो है, तो लड़कियों का कितना है? तो बेटे बताया इसका रेशियो लिया करो, यानी आपने मान लेना है 2 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 3। बहुत सुंदर सर। अब सर आप ऐसे देखिए कि औसत होना चाहिए था 48.6। कितना ज्यादा सर? 4 तो 1 और 1.4 यानी 5.4 ज्यादा है। कितनों पे सर? 2 पे। तो सर 10.8 ज्यादा है। तो बाबू आंख बंद करके कहिए 10.8 ज्यादा है, तो इधर 10.8 की कमी करनी होगी। कितनों पे? 3 पे। तो यह आएगा 3.6, है ना। आपको मेरी तरह गुना करके सब कुछ नहीं लिखना, आपने करना है कि भाई इतना ज्यादा है तो यहां इतने की कमी होगी, यानी 5.4 गुना 2 की कमी करनी होगी। कितनों पे? 3 पे। तो 18 दूनी 36 यानी 3.6 की कमी, यानी औसत से 3.6 घटाना। तो 48 में 3 गया 45, यानी लड़कियों का औसत होगा 45। समझे? देखिए एक ही क्वेश्चन को आप मिक्सचर एलिगेशन से ब्रेक कर सकते हैं और एवरेज के 3 मेथड है, तीनों से ब्रेक कर सकते हैं। अभी जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस रखिए। कह रहा जी 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 का औसत 28 है। पहले 3 डाटा का औसत मेरे भाई 28 है। अगले दो डाटा का औसत 47 है। अंतिम 2 आंकड़े जो बच गए, कह रहा है इनका औसत बताओ अगर सभी का औसत 34 है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मुझे समझाना होता है इसलिए एक एक चीज लिख के धीरे धीरे बता रहा हूं। आप समझदार हैं, आप इतना समय नहीं कमाएंगे मेरे साथ। ये सोचेंगे कि सर होना चाहिए था 34, है कितना? 28। कितना कम? 6। 3 पे कितना ज्यादा कम हो गया? 18। 6 थी 18, लिख के दिखाता हूं भाई। औसत से 6 कम, कितनों पे? 3 पे, तो 18 की कमी। ये होना चाहिए था सर 34, है कितना? 47। कितना ज्यादा? 13। कितनों पे? 2 पे, तो 26 ज्यादा। बेटे अभी 26 ज्यादा, 18 कम, 8 और 8 16, 8 ज्यादा है अभी। तो अगर यहाँ 8 ज्यादा है तो मेरे लल्ला इधर 8 उठाना होगा, कम करना होगा। कितनों पे? 2 पे, तो 4 की कमी, यानी औसत में 4 की कमी। 34 में 4 गया 30, इन 2 आंकड़ों का औसत 30 होगा। हाँ जी, मन ही मन ब्रेक करो भाई। 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 का औसत 28, तो 34 से 28 कितना कम है? 6। 6 थी 18 की कमी। फिर कह रहा है अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, होना चाहिए 34 है, 47 कितना ज्यादा? 13। 2 पे 26, तो भैया 26 ज्यादा 18 कम, यानी अभी भी 8 ज्यादा है, तो दूसरे पे 8 की कमी करनी होगी, बाकी 2 पे। तो हर एक पे कितने की कमी होगी? 4 की। भाई एवरेज क्या करता है? एक ही तो काम है, डिफरेंस नील करना। ज्यादा है उसे ले लो, कम है उसे दे दो, सिंपल। देखिए जी सवाल में कह रहा है एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। मन ही मन ब्रेक करेंगे। कहता है परिवार में 3 पुरुष है, 3 महिलाएं और 1 लड़का है, यानी 7 लोग हैं। यदि 3 पुरुषों की औसत आयु 48 है, होनी चाहिए थी 40, है 48। कितने की कमी? 8 पे। 3 की मतलब 8 की कमी 3 पे, 24 की कमी ना, 24 ज्यादा। कह रहा जी सातों सदस्यों की औसत आयु 40 है, उसमें से 3 पुरुषों की 48 है, मतलब होनी चाहिए 40, है 48। 8 ज्यादा, 3 पे 24 ज्यादा, लिख दिया, ठीक है। 3 महिलाओं की औसत आयु 44 वर्ष है, 3 महिलाएं उनकी 44 है, होनी चाहिए 40, है 44। कितनी ज्यादा? 4। कितनों पे? 3 पे। कितनी ज्यादा? 12। तो बेटे 24 और 12 कितना ज्यादा? 36 ज्यादा। तो अगर इनकी 36 ज्यादा है तो उसकी 36 कम करनी पड़ेगी, किससे? औसत से। और भैया लड़के कितने हैं? एक ही लड़का है, तो 36 कम करो औसत से, तो 40 में से 36 घटाए, 4 साल का लड़का हुआ। मन ही मन टूटेगा। सीखने के 3 चरण: सुनना, चिंतन करना, फिर अभ्यास करना। अभी सुनने पे हो, फिर चिंतन करना है। एक बार मेहनत कर जाओगे ना, जीवन भर के लिए पिंडा छूट जाएगा आपका एवरेज से।
दोबारा पेपर में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने 7 साल पहले जब परसेंटेज पढ़ाया तो बच्चे के रोम रोम में बसा दिया परसेंटेज। ऐसे ही आज एवरेज पढ़ा रहा हूं तो आपके रोम रोम में बस जाएगा, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। समझ रहे हो? ध्यान से सीखो। मेरा काम बहुत धीरे पढ़ाना, मैं वही कर रहा हूं। आइए, सवाल में कह रहा है 7 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 40 साल। कहता है जी 3 मील है, 3 मील है, इनकी है 48, 3 फीमेल है, इनकी है 44, एक बच्चा है, इसकी बतानी। तो सोचो होनी चाहिए 48 ना, माफ करिए, होनी चाहिए 40 है, 48 कितनी ज्यादा? 8, 8 3 पे 24 ज्यादा। होनी चाहिए 40 है, 44 4 ज्यादा, 3 पे 12 ज्यादा, तो 24 और 12 36 ज्यादा। अगर यहाँ 36 ज्यादा है तो इधर 36 की कमी, तो औसत से 36 कम, यानी लड़की की आयु होगी 4 साल। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ जी, अब हम आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 में। टाइप 4 में क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर होगा, टाइप 3 में हमने देखा कि मिसिंग नंबर निकालना है, लेकिन टाइप 4 में क्या होगा कि मिसिंग नंबर बहुत सारे होंगे और उन नंबर्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन दे रखा होगा, गठजोड़ दे रखा होगा। तो लुप्त संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को तराशना है। आइए, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको 3 नंबर लिख दूं या 4 लिख दूं, x x माइनस 6, x प्लस 11, x माइनस 2, x माइनस 3, और यहां पे भी x की जगह x प्लस 1 लिख दो। अब मैं जानना चाहूं कि यार मुझे इन सबका औसत निकाल के बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर इनका औसत तो सिखाया आपने, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। तो सर बेटर है मैं यहाँ x मान लूं, तो ये कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, ये 6 कम, ये 11 ज्यादा, ये 3 कम। तो देखो सर 6 और 3 9 कम, 11 और 1 12 ज्यादा, तो 12 में से 9 गया, अभी भी 3 ज्यादा। अब 3 ज्यादा, औसत मैंने माना है, दे नहीं रखा था, माना है, तो औसत से 3 ज्यादा करना होगा। कितनों पे? 4 पे, यानी औसत में 0.75 की वृद्धि करनी, यानी नया औसत x जमा 0.75 होगा। समझते हैं भाई बात को? अब आ जाइए सवाल पे। ये एक बेसिक लिया है, इसके बाद फिर रिलेशन ले रहे हैं। कहता है 9 आंकड़ों का औसत 87, पहले 5 आंकड़ों का। कहता है 5 नंबर है, इन 5 नंबर का जो औसत है वो 79। बहुत बढ़िया। अगले 3 आंकड़ों का औसत 92, अगले 3 नंबर का जो एवरेज है वो 92। तो 5 3 8, एक नंबर बच गया। तो कहता वो एक नंबर जो होगा वही 9वां नंबर होगा, 9th नंबर होगा। बिल्कुल। तो कहता 9वां आंकड़ा बताइए क्या होगा अगर सभी का औसत 87। तो हम कहेंगे यार होना चाहिए 87, है कितना? 79। कितना कम है? 8, 5 पे 40 कम। होना चाहिए सर 5 ज्यादा, 3 पे 15 ज्यादा, तो 15 कम 40 कम, 15 ज्यादा 40 कम, यानी 35 कम या 25 कम। आप कहेंगे जी 25 कम है, तो औसत जो भी होगा वो उससे 25 ज्यादा होगा 9वां आंकड़ा, है ना? नहीं, ठीक है 40 15, ठीक है 25 कम है तो 25 ज्यादा होगा। 87 में 25 जोड़ा, 7 5 12, 8 2 10 और 11, यानी ये आंकड़ा 112 होगा। 9वां आंकड़ा जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा? 112। ठीक है जी। अब इससे आगे रिलेशन के क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39। 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 संख्याओं का औसत 39 है। द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 40। कितनी संख्या है जी? 12 संख्या है। कहते उसमें आखिरी 5 नंबर का औसत, लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 35। बहुत सुंदर। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर,
और पहले 4 नंबर का जो औसत है मेरे बच्चे वो 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, आखिरी 5 संख्याओं का औसत 35 है। द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। अब भैया 4 और 5 कितनी होगी? 9। नंबर कितना था? 12। तो 4 नंबर हो गए तो यहां फिफ्थ नंबर आएगा। आपने कहा ओके, यहां फिफ्थ नंबर आएगा, यहां फिफ्थ नंबर आएगा, यहां सिक्स्थ नंबर आएगा और यहां सेवंथ नंबर आएगा। ठीक है जी, इन पे चर्चा करते हैं। पहले कहता है इन 12 की 12 संख्याओं का औसत 39। पहली लाइन में क्लियर है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको बाद में पढ़ेंगे। यानी ये जो लाइन है, द फिफ्थ नंबर बी सी दिस एंड 5 मोर देन दैट 7, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले जो मेन चीज है कि इसका औसत निकालना, उस पे आते हैं। तो अब ये बताइए औसत होना कितना चाहिए? 39 है, कितना? 40। कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। कितनों पे? 4 पे होना चाहिए। 39 है, 35। कितना कम? 4 कम। 5 पे 20। तो मेरे बेटे ये 20 कम है, ये 4 ज्यादा है। तो अभी भी देखोगे तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा? 20 और 4 16 कम आ रहा, तो इसे 16 बढ़ाना होगा। और 16 कितने नंबर पे बढ़ेगा? 1 2 3 पे। तो 3 से बढ़ाएंगे तो ये आएगा 5 सही 1/3। यानी इन 3 संख्याओं का औसत सभी के औसत से 5 से 1/3 ज्यादा होगा। 39 और 5 44। यानी इन सब का औसत 44 सही 1/3। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि भैया इन 3 संख्याओं का औसत क्या होगा जो मिसिंग है, जिसके बारे में विशेष चर्चा को करना चाह रहा। तो सबसे पहला काम इन पे। तो भैया होना चाहिए 39 है 35 इतना कम होना चाहिए, 39 है 40 इतना ज्यादा, अभी भी इतना कम, मतलब अभी भी 16 कम था तो इसे 16 ज्यादा करना होगा, तभी तो जीरो होगा। 16 और 4 20 माइनस 20 जीरो हो गया। तो 16 ज्यादा कितनों पे? 1 2 3 पे। तो औसतन 5 सही 1/3 की वृद्धि करनी होगी। अब मेरे बच्चों लड़ाई आगे, ध्यान देना। अब इनकी जरूरत ही नहीं, अब तो इनमें आपस में संबंध जानना चाह रहा है। अब पहली लाइन पढ़िए जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। सवाल में कह रहा है द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर। पांचवा जो संख्या वो छठे से 6 कम है। पांचवी जो संख्या वो छठे से 6 कम है। एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। कह रहा है पांचवी जो संख्या है मेरे भाई छठी संख्या से 6 कम है। द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर। कहता है छठी संख्या से 6 कम है। यानी अगर पांचवी संख्या x है तो छठी x प्लस 6 होगी। आप कहें ये 6 कम थी, तो देखना ढक्कन 6 ही तो कम है अभी भी। और कह रहा है पांचवी जो संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है। कहता है पांचवी जो संख्या वो छठी से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है। कहता है पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है, यानी इस नंबर से 5 ज्यादा है, तो ये नंबर x माइनस 5 होगा। तभी तो बेटे ये 5 ज्यादा होगी। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर। अब मेरे बच्चों वही सवाल आ गया कि 3 आंकड़े हैं, एक x है, एक x प्लस 6 और एक x माइनस 5। इनका औसत है 44 सही 1/3। तो कह रहा है जी x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो मेरे दोस्त मेरे भाई इस बात पे आओ। अगर मैं इनका औसत निकालने को कहूं कि भाई इनका औसत बताओ, तो आप क्या कहोगे इनका औसत निकालने का तरीका? कि सर अपनी तरफ से कुछ औसत मान लीजिए। मान लिया x है तो ये तो 0 है, ये कितना ज्यादा 6 है, ये कितना कम 5। तो कुल मिला के अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है? 1 है। कितनों पे? 1 2 3 पे। 3 से भाग देंगे, यानी नया जो औसत होगा वो x जमा 1/3 होगा। यानी इन तीनों आंकड़ों का औसत x जमा 1/3 होगा। या फिर इन जोड़ के 3 से भाग दे लो। जबकि एक्चुअल में औसत दे कितना रखा है इन तीनों का? 44 सही 1/3। तो ये 44 सही 1/3। और इसका मतलब जानते ही होंगे मिक्स फ्रैक्शन का 44 से 1/3 का या +1/3 है। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, उधर जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू 44 आ गई। और अगर x की वैल्यू 44 आ गई बेटे तो ये 44 है, ये 44 और 6 50 है, और 44 में 5 गया 39 है। आपसे सवाल में पूछ रहा है छठी और सातवीं संख्या का औसत। छठी और सातवीं संख्या का औसत, तो छठी संख्या 50 है, सातवीं संख्या 39 है। कहता जी औसत बताओ। दोनों को जोड़ के
तो उसे भाग दे दो। 89 89 का आधा करोगे कितना आएगा भाई? 44.5। ये आपसे सवाल में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। समझे? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों। आइए, कह रहा है जी आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 9 आंकड़ों का द एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज दिस एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 डाटा इज दिस। फाइंड द रिलेशन बिटवीन 8th 7th एंड 9th। ओके, आइए। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत होना, सी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा। पहले 2 आंकड़ों का औसत सवाल ने कहा है कितना है? 75। नेक्स्ट 4 डाटा एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डाटा इज 87। तो टोटल डाटा कितने भाई? 9, और सबका एवरेज कितना है? 79। तो भैया 2 और 4 6 हो गए, तो बचा यहां 7th डाटा होगा, यहां 8th होगा, और यहां मेरे भाई 9th डाटा होगा। इनका औसत हमें निकालना है सबसे पहला काम। तो आप ये देखो मेरे भाई, होना चाहिए 79 है, 75 कितना कम है सर? 4 की कमी है। कितनों पे सर? 2 पे। तो औसतन 8 की कमी होना चाहिए भैया। 79 है, 87 कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। कितनों पे? 4 पे। तो 32 ज्यादा है। तो 32 ज्यादा 8 कम अभी भी 24 ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां 24 की कमी करनी होगी, और 24 की कमी कितने आंकड़ों पे? 1 2 3 पे। यानी औसतन 8 की कमी करनी होगी। तो 71, 79 में से 8 गया मेरे भाई, यहाँ आया 71। यानी इन 3 आंकड़ों का औसत 71 होगा। पहली बात। 7th 8th और 9th तीनों डाटा का एवरेज होगा 71। पहला काम तो आपको ये करना ही होगा। अब अगले काम पे आते हैं कि सर अब हमें इनकी जरूरत नहीं, अब हमें इन्हीं से लड़ना है। सवाल में कह रहा है क्या? इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7th, कहता 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक। ये x है, तो ये x + 5 है। ठीक है जी। इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7th डाटा एंड 1 मोर देन 9 डाटा, और कहता 8वां जो आंकड़ा है वो 9वें से 1 ज्यादा, तो ये x + 5 है, तो इससे 1 ज्यादा है, तो ये x + 4 होगा। तभी तो इससे 1 ज्यादा हो गई। कह रहा जी औसत बताओ। तो मेरे बेटे जरा ध्यान देना, इन तीनों आंकड़ों का औसत निकालना है तो क्या तरीका होगा, आप खुद सोचो। मूर्ख से मूर्ख बालक भी बताएगा इनका औसत। कहेगा जी मान लेते हैं x है, ये 0 ज्यादा, ये 5 ज्यादा, ये 4 ज्यादा। मन ही मन में सोचो तो कुल मिला के 9 ज्यादा। 9 ज्यादा कितनों पे? 1 2 3 आंकड़ों पे। तो औसत में 3 का इंक्रीज होगा, यानी नया औसत होगा x + 3। यानी अगर इनका औसत निकालेंगे तो आएगा x + 3, जबकि औसत दे रखा है 71, x की वैल्यू आ गई 68। कह रहा 9वां बताओ, तो 68 और 4 72। तो 9वां आंकड़ा होगा 72। 9th डाटा होगा मेरे बच्चे 72। हाँ जी, 9वां आंकड़ा होगा मेरे भाइयों 72। क्या आप सहमत है? बहुत सुंदर। देखो मेरे भाई, अब हम आ रहे हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या है कि रेशियो दे रखा होगा कुछ नंबर का, और फिर उनमें एवरेज निकलवा रहा होगा। जैसे अगर मैं चर्चा करूं इस सवाल में, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी। कहते हैं 3 संख्याएं, ये पहली संख्या मेरे बच्चे, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। कह रहा है जी पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है, यानी दूसरे का डबल है, और पहला जो नंबर है वो तीसरे का 3 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे में करा क्या करेंगे? पहला नंबर इसका डबल है, इसका 3 गुना है, तो करिए क्या, 2 और 3 का एलसीएम 6। इस नंबर को 6 मान लीजिए। अगर ये दूसरे वाले का डबल है तो 6 का मतलब किसी नंबर का डबल करके 6 आया, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 3। और इस नंबर का 3 गुना करके 6 आया, तो ये नंबर क्या होगा? 2। यानी पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 6:3:2 होगा। क्या आप सहमत है इतनी बात से? आपने कहा ओके रिजल्ट है सर। अगर ओके रिजल्ट है तो इसको हटाता हूं।
अब सवाल में कह रहा है जिन तीनों संख्याओं का औसत निकाला, तो औसत कितना होगा, 6 और 3 9 और 2 11 बटे 3 यूनिट, ये एवरेज आया। जबकि दे रखा है औसत 49.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बटे 11 पलट के 3, ये आ गया मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू। तो कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर। अब देखो यार, इसे सोल्व करते हैं, यानी 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6 54, तो आंसर आया 54.0, यानी 54, कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 54। इस सवाल में कह रहा है मेरे दोस्त, 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8 है। कहता है जी जो पहला नंबर है वो अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8 है। अन्य 2 संख्याओं के योग का, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 8 है। तो कह रहा है जी पहली संख्या है 3, बहुत बढ़िया। कहता है इनका एवरेज है 22, तो एवरेज के लिए तीनों का जोड़ कर लो, बटे 3 से भाग, तो 3 और 8 11, तीनों संख्याओं का योग 11 है, तो एवरेज हुआ 11/3 यूनिट, और एवरेज दे कितना रखा है 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 बटे, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 22 डिवाइड बाई 11/3, बाई 3 पलट के ऊपर। पहली संख्या ज्ञात करिए, पहली संख्या कितनी है जी 3, तो 11 दूनी 22, 3 दूनी 6 3 18, तो ऑप्शन डी आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है देयर आर 5 नंबर्स वेयर फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड, पहली संख्या दूसरे की डबल है, एंड 2/3 ऑफ थर्ड नंबर, और तीसरी संख्या की 2/3 है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 60, द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर इज 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर। आओ मेरे बच्चे, कहते हैं जी 5 संख्याएं, जब पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 2/3। देखिए यार 3 नंबर लेते हैं पहले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की 2/3, तो सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है, यानी दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या उसकी डबल होगी। आपने कहा जी ओके, और तीसरी संख्या की 2/3, और कह रहा है पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर का 2/3 है, यानी तीसरा नंबर अगर 2 होगा तो पहला नंबर होगा 2, तो ये आ गया मेरे बच्चे रेशो। पहली संख्या दूसरी का डबल है और पहली संख्या तीसरी का 2/3, निकाल दिया जी। यहां तक की बात आ गई समझ में, बहुत बढ़िया, पहले इतना समझो। अब देखिए मेरे भाई, 3 संख्याओं कितनी बनी, 1 2 है, 1 1 1 3 यूनिट में, तो टोटल कितना हो, 3 और 1 4 और 2 6, तो 3 संख्याओं का योग हो गया 6 यूनिट। और कह रहा है इसके बाद चौथी संख्या और पांचवी संख्या, 2 संख्याएं ले लो और इनका योग एक्चुअल में दे रखा है कितना, 120, इनका योग दे रखा है 120, तो संख्याएं हो गई 5, और 5 संख्याओं का कहता है जी औसत है 60, 5 संख्याओं का औसत है 60, तो अगर 5 संख्याओं का औसत 60 है तो योग कितना हो गया, 60 गुना 5। देखिए पहली 3 संख्याओं का योग यूनिट में निकाल लिया, चौथी और पांचवी का योग दे रखा है, पांचों संख्याओं का एवरेज 60 है, तो टोटल इतना, तो 6 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 60 पंजे 300, 300 में से 120 गया 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 30। तो कह रहा है तीसरी संख्या बताओ, तो 3 यूनिट, 3 गुना 30 90, तो तीसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 90 होगी, तीसरी संख्या आपकी 90 होगी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या होगा कि कोई एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों ग्रुप में कॉमन होगा, जैसे मान लीजिए 4 नंबर है या 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, कहेगा पहले 3 का एवरेज और आखिरी 3 का एवरेज, तो ये वाला जो नंबर है ना, ये पहले 3 में भी है
और आखिरी 3 में भी, यानी ये नंबर मेरे बच्चे हमेशा कॉमन आएगा। तो ये है टाइप 6। तो आइए अब इस पे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल पर आते हैं। पहले सवाल में कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 किलोग्राम। यानी 3 लोग हैं, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तीनों ही लोगों का जो औसत भार है वो 71 किलोग्राम है। साथ में कह रहा है कि पी और क्यू का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो है 66 किलोग्राम, और क्यू और आर का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो दे रखा है हमें 76.5 किलोग्राम, 76.5 किलोग्राम। तो मेरे बच्चों हमसे सवाल में जो पूछने चाह रहा है वो चाह रहा है कि भाई क्यू का वेट बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं इस सवाल को डिटेल बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आइए, अगर मेरे दोस्त मैं इस सवाल को डिटेल बताना चाहूं तो मुझे ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा सवाल पे कि भाई टोटल 3 नंबर है और 3 संख्याओं का योग कितना है, यानी P प्लस Q प्लस R का सम कितना है, 71 गुना 3। और P प्लस Q का वेट क्या है, P और Q का औसत भार है 66। तो P और Q का अगर औसत भार 66 है तो टोटल कितना हुआ, 66 गुना 2, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 132। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई P और Q का जो, यहां तक की बात आ रही सुनिए, P और Q का जो टोटल वेट है वो आ रहा है 132। ऐसे ही मेरे बच्चे Q और R का औसत भार है 76.5। तो Q और R का टोटल वेट कितना हो गया, 76.5 गुना 2, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15। तो ये आया 153 किलो। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, इधर भी इधर भी। तो इधर जोड़ोगे 2 और 3 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, और यहाँ 1 और 1 2 आएगा। और मैं यहां जोड़ूं तो P प्लस Q प्लस R, और एक Q मेरे पास अभी भी बच गया, इक्वल टू ये। अगर मैं डिटेल करूं तो मेरे बच्चे P प्लस Q प्लस R की वैल्यू क्या है, तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू है 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 213। तो ये वाली वैल्यू है 213 जमा Q बराबर 285। तो 5 में 3 गया 2, 8 में 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0, यानी Q की वैल्यू है मेरे बच्चे 72। ये है इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं चाहूं कि इसे वर्बली उड़ाना सवाल को, तो कैसे करें उस बात पे फोकस करते हैं। तो आप एक बात देखिए यार, क्या औसत होना कितना चाहिए सर, 71 किलो है, कितना 66। तो दो लोगों पे 66 है, होना चाहिए 71 है, 66 कितने की कमी, 5 की। दो पे कितने की कमी, 10 की, यानी यह आंकड़ा 10 कम है। आपने कहा ठीक है, होना चाहिए था यहाँ 71 है, 76.5 कितना ज्यादा है सर, तो सर 5.5 ज्यादा है। 5.5 कितनों पे, क्यू और आर, यानी दो लोगों पे, तो यानी 11 ज्यादा। तो मेरे बच्चों 11 ज्यादा है, 10 कम है। तो अभी कुल मिला के जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 का। जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई वो कितने का आ रहा है, 1 का। अब है क्या कि इससे पहले के जितने भी आपने सवाल किए वहां कोई ना कोई डाटा मिस होता था। यहां मेरे बच्चे डाटा मिस नहीं है, यहां एक ही आंकड़े को 2 बार गिन लिया। क्यू को मैंने यहां पे भी गिन लिया और क्यू को मैंने यहां पे भी गिन लिया, इसीलिए मेरा 1 ज्यादा आया। अगर ये 1 ज्यादा नहीं आता, मतलब अगर ये 2 बार नहीं गिना जाता, तो यहां जितना माइनस होता उतना प्लस होता और डिफरेंस मेरा क्या आना चाहिए था, 0। लेकिन ये +1 क्यों आया है, उसके पीछे एक कारण है, वो ये कि Q जो है वो बेसिकली एवरेज से इतना ज्यादा है, 71 और 1 72 है। Q की वैल्यू एवरेज से एक ज्यादा है, इसीलिए वो एक इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है। तो वो एक की गड़बड़ समझ में आ रही कि भैया कुल मिला के एक की गड़बड़ है। एक की गड़बड़ है मतलब +1 की गड़बड़ है, यानी 71 में एक जोड़ा 72, यानी Q की वैल्यू है 72। एक सवाल में कहां पल्ले पड़ता है, 4-5 पल्ले पड़ता है। आओ आइए सवाल पे, कह रहा है L, M और N है 3 लोग जिनका औसत है 93। L, M, N औसत है 93। कह रहा है L और M का औसत वजन है 89।
एल और एम का औसत वजन है 89, एम और एन का औसत वजन 96.5 है। तो एम का वजन बताना मेरे भाई क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, भैया होना चाहिए 93, है कितना 89, कितने की कमी 4 की, कितने पे 2 पे 8 की कमी होना चाहिए। 93 है 96.5 यानी 3.5 ज्यादा है, 3.5 ज्यादा है, कितनों पे 2 पे, तो यानी 7 ज्यादा। तो मेरे दोस्त 8 कम 7 ज्यादा यानी अभी भी 1 की कमी, 1 की कमी अलग से छटके आ रही है, यानी ये आंकड़ा हर हाल में इससे एक छोटा है। 93 में गया 92, यानी जो डाटा बार बार 2 बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू 1 कम होगी औसत से। 93 में क्या मेरे बच्चे क्या होगी 92। और लेते हैं एग्जांपल, करिए। द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 74 किलोग्राम। एक्स वाई और जेड का औसत भार 74 किलोग्राम। कैसे लिख के करोगे, नहीं मन ही मन। कह रहा है एक्स और वाई का 68 है, वाई और जेड का 78 है। होना चाहिए 74 है 68 कितना कम है भैया 6 कम 12 कम। होना चाहिए 74 है 78, 4 ज्यादा 2 पे 8 ज्यादा। तो बाबू 12 कम 8 ज्यादा अभी भी 4 कम का सेटिंग आ रही है, तो यानी यह आंकड़ा औसत से 4 कम, 74 से 4 कम यानी 70, यानी 70 का 2 बार इस्तेमाल हो रखा है सवाल में, होना चाहिए था 1 बार। ठीक है जी, आइए आइए मेरे भाई। कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 का औसत 42। ध्यान देना, कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 35, पहली 25 का, पहली 25 में 25वां आंकड़ा शामिल होगा। कहता है जी इनका औसत 30 है, और आखिरी 16 में, आखिरी 16 में भी 25वां ही आएगा। कहता है जी औसत है 42, सभी का औसत है 35। देखिए टोटल आंकड़े कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने मेरे भाई 40। तो अगर 40 आंकड़े उसमें पहले 25 और आखिरी 16 इस हिसाब से जोड़े तो 25 और 16 41 डाटा हो गए, जबकि डाटा है कितने 40। इसका मतलब 25वां आंकड़ा ऐसा है जो पहले 25 में भी आ रहा है और आखिरी 16 में भी आ रहा है, यानी 25वां आंकड़ा कुल मिला के रिपीट हो रहा है। इसी पे गेम घूमेगा। आइए अब ये देखिए, होना चाहिए 35 है कितना 30, कितने कम, ये पहले 25 फर्स्ट 25 और ये है लास्ट 16। होना चाहिए 35 है 30 5 कम, कितने पे जी 25 पे, 125 की कमी। होना चाहिए 35 है 42 कितना ज्यादा 7, कितने पे 16, 112 ज्यादा, 112 कम 125 ना, 112 ज्यादा 125 कम। अभी भी मेरे भाई कितना कम बन रहा है 13 कम बन, -13 ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंकड़ा औसत से -13 कम होगा, औसत से -13 कम, यानी 35 से 13 घटाओगे तो आएगा 22। तो 25वां आंकड़ा मेरे भाई 22 होगा, जो 2 बार रिपीट हो रहा है। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे 50 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 20 और आखिरी 31। तो 20 और 31 जोड़े तो 51 है, जबकि नंबर है 50, यानी 20वीं जो संख्या होगी वो ऐसा नंबर होगा जो पहले 20 में भी आएगा और आखिरी 31 में भी आएगा, है ना। 20वां नंबर है जो कॉमन है दोनों में, 20वां नंबर ऐसा होगा जो पहले 20 में भी आएगा और आखिरी 31 में भी आएगा। कह रहा जी इसका औसत है 50, इसका औसत है 42, सभी का औसत 45। तो मेरे बेटे ये बताओ होना कितना चाहिए था, 45 है 50 कितना ज्यादा 5, कितनी संख्याओं पे 20 पे,
तो 100 ज्यादा है। कम कितना 45 होना था, है 42, कितना कम 3, कितनों पे जी 31 पे, तो 93 कम, तो 93 कम 100 ज्यादा, अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है 7, तो यानी ये आंकड़ा औसत से 7 ज्यादा होगा। 45 में 7 जोड़ा 52, यानी ये 20वां जो डाटा है 52 होगा। 20वां जो आंकड़ा है वो क्या होगा 52। देखिए भाई, एक विषय में 13 छात्रों के औसत अंक 66 है, पहले 7 छात्रों के 67 है और अंतिम 7 छात्रों के 69। 7 पहले 7 और अंतिम 7 14 हो गए, मतलब 7वां आंकड़ा ऐसे होगा जो पहले 7 में भी आ रहा है और आखिरी 7 में भी आ रहा है। देखो भाई, अब वर्बली करते हैं। सवाल में कह रहा है द एवरेज ऑफ 33 स्टूडेंट इज 66, 66 है। कह रहा है पहले 7 का 67 है, तो कितना ज्यादा है, एक कितनों पे 7 पे, तो 7 ज्यादा, और आखिरी 7 का 69 है, तो 66 से कितना ज्यादा भाई, ये हो गया 3 ज्यादा, 7 पे 21 ज्यादा, तो इसका मतलब 21 और 7 28 ज्यादा, यानी जो 7वां आंकड़ा है वो औसत से 28 ज्यादा है। औसत कितना था जी 66, 66 में 28 जोड़ दो, 8 6 14, 6 2 8 9, तो यानी वो आंकड़ा होगा 94। वर्बली टूटेगा, लेकिन मैं समझाता हूं। कह रहा है जी 7 आंकड़े नहीं 13 आंकड़े हैं, उनका 66 औसत है, पहले 7, फर्स्ट 7 में लास्ट का आंकड़ा होगा 7वां। कहता है इनका जो औसत है वो है 67 और लास्ट 7 इनका 69 है, सभी का जो औसत है वो 66 है, तो होना चाहिए 66 है 67, एक ज्यादा, कितनों पे 7 पे, होना चाहिए 66 है 69, 3 ज्यादा, कितनों पे 7 पे, 21 ज्यादा, तो कुल मिला के 21 और 7 अभी भी 28 ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आंकड़ा होगा ये औसत से 28 ज्यादा होगा, यानी 66 जमा 28, आंसर होगा 94। अब देखिए, मन ही मन करिए, लिखने की जरूरत नहीं। कह रहा है 17 संख्याओं का औसत 73 है, पहली 9 का 74, होना चाहिए 73, एक ज्यादा, कितनों पे 9 पे, तो 9 ज्यादा है। अगली जो 9 है उनका औसत 71, होना 73 चाहिए था, 2 कम 9 पे 18 कम, तो भाई 18 कम 9 ज्यादा, यानी अभी भी 9 कम आ रहा है। तो भाई सवाल में पूछ रहा है 9वीं संख्या क्या होगी, तो वो औसत से 9 कम, 73 में से 9 गया मेरे भाई, कितना बचा 64, यानी 9वां नंबर 64 होगा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, अगर पहले 9 और अंतिम 9 को गिने तो 18 संख्याएं होगी, जबकि संख्या कितनी है 17, इसका मतलब फर्स्ट 9 में 9वां नंबर है और लास्ट 9 में भी 9वां नंबर आ रहा होगा। कहता है जी इनका औसत 74 है, इनका औसत 71, सभी का औसत 73। कर लोगे भाई जी, कितना ज्यादा, एक ज्यादा 9 पे 9, ये 2 कम 9 पे 18 कम, तो 18 कम 9 ज्यादा अभी भी 9 कम, तो यानी 9वां जो आंकड़ा होगा वो औसत से 9 कम होगा, तो आंसर होगा 64। वर्बली तोड़िए, ये अभी के करंट के क्वेश्चन है जितने भी मैं करा रहा हूं। कह रहे एक परीक्षा में जोन के अंग्रेजी गणित हिंदी ड्राइंग में 50 है, गणित साइंस सामाजिक विज्ञान क्राफ्ट में इतने हैं, यदि जोन के सभी 7 विषयों में प्राप्त अंक कितने हैं। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों ही जगह पे गणित पहले वाली सीक्वेंस में भी है और गणित दूसरे वाली सीरीज में भी है, यानी गणित दोनों में ही कॉमन दे रखा है। सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में जोन के इंग्लिश, मैथ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हिंदी, ड्राइंग और मैथ है, इन चारों सब्जेक्टों में जो औसत नंबर है वो 50 है, जबकि मैथ, साइंस, सोशल साइंस एसएसटी और क्राफ्ट, इनमें जो उसका औसत स्कोर है मेरे बच्चे वो 70 है,
जबकि सातों सब्जेक्टों में उसके एवरेज स्कोर 58 है। तो कह रहा है जी मैथ में बताओ नंबर कितने जो कॉमन है सब में। तो बेटा ये बताओ, होना चाहिए 58 है 50, कितनी कमी 8 की, कितनों पे 1 2 3 4 सब्जेक्टों 32 की कमी। होना चाहिए 58 है 70, कितना ज्यादा 12 ज्यादा, कितनों पे 4 पे। 48 ज्यादा 32 कम, अभी भी भाई 16 ज्यादा बन रहा है। तो ये 16 ज्यादा होगा औसत से। तो 58 जमा 16 74। इसका मतलब मैथ में जो उसके नंबर आए मेरे भाई वो कितने आए 74। मैथ में मेरे भाई उसके 74 नंबर आए। देखो जी 7 साल है, पहले 4 आखिरी 4, मतलब चौथा साल कॉमन है। ठीक है जी। होना चाहिए 83 है 78, कितने की कमी 5 की, तो 4 पे 5 की कमी कितना हो गया 20 की कमी। होना चाहिए 83 है 90, कितना ज्यादा 7, 4 पे कितना हो गया 28, तो 28 ज्यादा 20 कम, अभी भी 8 ज्यादा, यानी जो चौथा नंबर होगा वो औसत से 8 ज्यादा होगा। औसत कितना है 83, 83 से 8 ज्यादा मतलब 91। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हर चीज को लिखना नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूं, आपको तो मन ही मन पकड़ना है बातों को। चलो मेरे भाई आज इतना ही रखते हैं यार, बाकी फिर मिलेंगे। और भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काम कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। ओ मेरे भाइयों अब थोड़ा पढ़ लो, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। रोज का काम रोज खत्म करो, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।